Hello student, good morning. I am Anil Kumar Verma, PGT Biology Physics Supplementary College. आज हम आपको क्लास 10 में जो है डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप जान लें कि इसके पहले हम हाई स्कूल में आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताए थे और न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले कुछ रोगों के बारे में बताए थे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है? डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, है ना, यानी कि मानव की आहार नाल में पाचन की क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो वैसे सबसे पहले हम क्या देखें? हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल है क्या। एलिमेंट्री कैनाल किसे हम कहते हैं, यानी कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, आहार नाल किसे कहते हैं, है ना, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आहार नाल, मानव में आहार नाल वो तंत्र है जो मुख गुहा से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? जो मुख गुहा से शुरू होता है और वो एनस द्वार जो होता है, जो गुदा द्वार जो होता है, वहां जाकर के समाप्त हो जाता है। इसके मध्य में बहुत से जो अंग होते हैं, जो भाग होते हैं, है ना, बहुत से पार्ट्स जो होते हैं वो मिलते हैं और मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम आहार नाल या पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो मुख गुहा है, जिसे माउथ कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं? माउथ कैविटी कहते हैं। माउथ कैविटी जिसे कहते हैं, यानी कि मुख गुहा जिसे कहते हैं। मुख गुहा का मतलब जो हमारा जबड़ा है ना, जबड़ा, जिसमें क्या होता है? जिसमें टीथ होते हैं, टीथ, टंग, है ना, सलाइवा जैसी संरचनाएं, है ना, सलाइवा ग्लैंड जो होती है ना, वो इसके अंतर्गत पाई जाती है। वहीं हम उसके आगे जाते हैं, जो माउथ कैविटी होती है, तो उसमें हम क्या देखते हैं? थायरॉक्सिन देखते हैं, है ना, थायरॉक्सिन देखते हैं। ईसोफेगस होता है ना। उसके बाद में क्या आता है? स्टोमक आता है, स्टोमच आता है, जिसे हम पेट कहते हैं, है ना। उसके बाद में ड्यूडेनम आता है, जिसे हम पेशड़ी कहते हैं, गिजार्ड कहते हैं। जो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य का भाग जो होता है वो होता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, कोलन होता है। कोलन के नीचे की तरफ जो है, जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स भी पाई जाती है ना, जो रेक्टम होता है और एनस भी पाया जाता है। ये इतनी चीजें जो हैं ये तो होती ही हैं। साथ में जो पैंक्रियाज होता है ना, जो गॉल ब्लैडर होता है, जो लीवर होता है, किडनी होती है ना, ये सब जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सभी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो आहार नाल है ना, आहार नाल में सबसे पहले जो है भोजन का पाचन आहार नाल के मुख गुहा में शुरू होता है, जो कि जबड़े, जो कि हमारा मुख होता है, जिसमें जबड़े, दांत और ये सारी चीजें होती हैं, जिसमें भोजन को डाल करके बार बार चबाया जाता है ना, वो पाया जाता है। तो जो डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल की बात जो हो रही है, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो मुख गुहा होती है वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, संरचना होती है ना। ये ऐसे ये जो भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माउथ कैविटी के नाम से जानते हैं। ये भाग जो माउथ कैविटी होती है ना, ये भाग जो होता है थायरॉक्सिन होती है। यहाँ पर जो होता है ईसोफेगस होता है, और ये ईसोफेगस जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रासनरी कहते हैं। इससे होता हुआ ये आकर के नीचे की तरफ ऐसे जो बना हुआ भाग होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टोमक के नाम से जानते हैं। ये स्टोमक होता है और यहाँ से जो है ये इस तरह की जो संरचना बनी हुई होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, यानी कि छोटी आंत या जिसे हम क्षुद्र आंत कहते हैं वो इस तरह से बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये इसोफेगस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होता है। और ये जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी आंत से इस तरह से जुड़ी हुई होती है और इसके नीचे एक संरचना होती है और वो इस तरह से होते हुए वो इस क्षेत्र में आता है ना। इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होता है। और ये जो भाग होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट होता है ना। और ये जो भाग होता है वो रेक्टम का होता है और यहाँ से ये एनस ये होता है, रेक्टम होता है और ये एनस होता है ना। अब इसके साथ में हम और क्या देखते हैं, यहीं से एक नलिका, ऐसे नलिका निकली हुई होती है ना, जिसमें कुछ इस तरह की संरचना जो होती है वो बनी हुई होती है ना, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक पत्ती के आकार की संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्न्याशय कहते हैं। यहाँ पर ये संरचना पाई जाती है। ये सब मिलते हैं तब जाकर के हमारा क्या बनता है, एलिमेंट्री कैनाल बनता है और प्रत्येक का अपना अपना योगदान होता है। यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो साल्वरी ग्लैंड होती है वो पाई जाती है ना, जिसमें जो साल्वरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा स्रावित जो चिपचिपा लहलसा पदार्थ होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो मंड को बचाने का काम करता है ना, और भोजन को गीला करके चिपचिपा बनाने का काम करता है। भोजन यहाँ से होकर के जो फायरेक्शन होती है उसमें जाता है, वहां से होकर के है ना नीचे इसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में आता है। जो स्टमक होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, जो भोजन की अशुद्धियों को या उसमें उपस्थित जो हानिकारक घटक होते हैं उनको समाप्त करने का काम करता है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब आगे जो है एक एक पार्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।